बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम छठी जमात की उर्दू की किताब की पहली नज़म दुआ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके शायर का नाम है इजाज़ रहमानी। इजाज़ रहमानी 12 फरवरी 1936 में अलीगढ़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने वहीं से हासिल की और नात लिखने में आपने नुमाया मकाम हासिल किया। चलें बच्चों, अब हम नज़म दुआ पढ़ते हैं। आप भी इसको तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ पढ़ने की कोशिश करें। रहम कर मुझ पर मेरे परवरदिगार, है करम दुनिया पे तेरे बेशुमार। दो जहां का पालने वाला है तू, हर मुसीबत टालने वाला है तू। तुझसे रिश्ता है सदा व सोत का, तू ही खालिक है हयातो मौत का। मोतरिफ हूँ मैं तेरे एहसान का, मैं हूँ ज़िम्मेदार खुद नुकसान का। मुझको तेरी मेहरबानी चाहिए, जिस्मो जाँ प्यासे हैं पानी चाहिए। सबकी शहरत से तू रहता है करीब, जो ना मांगे तुझसे वो है बदनसीब। इस नज़म में शायर इजाज़ रहमानी अल्लाह ताला से दुआई अंदाज में मुखातिब होकर कह रहे हैं, मुखातिब हैं कि ये इस नज़म में ना चूँकि उन्होंने दुआ कर रहे हैं ना, तो वो दुआई अंदाज उन्होंने अपनाया हुआ है और वो दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, तू हम सब पर अपना करम फरमा, हम पर अपना रहम फरमाना। इस दुनिया पर तेरे बेशुमार एहसानात हैं, बेशुमार इकराम हैं और तू दोनों जहानों का पालने वाला है। इस दोनों जहान का ज़रा ज़रा तेरी नज़र में है। हर मुसीबत को तू ही अपने करम से टालने वाला है। जब कभी भी हम किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होते हैं तो उसे तेरी ज़ात के अलावा कोई भी नहीं टाल सकता। तीसरे शेर में शायर तुझसे रिश्ता है सदा और सोत का, इसमें शायर ये कह रहे हैं, सदा कहते हैं पुकारने को और सोत कहते हैं आवाज़ को। तो शायर इस शेर में कह रहा है कि ए अल्लाह, हमारा तुझसे पुकारने का रिश्ता है, यानी दुआ मांगने का रिश्ता है, और तू ही हमारा खालिक है, यानी तूने ही हमें पैदा किया है और ज़िंदगी और मौत तो तेरे ही हाथ में है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपना ये रिश्ता, दुआ का जो रिश्ता है, उसे मजबूत करें। अगले शेर में शायर कह रहे हैं, मोतरिफ हूँ मैं तेरे एहसान का, मैं हूँ ज़िम्मेदार खुद नुकसान का। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हम एतराफ़ करते हैं, हम मानते हैं कि तेरी बेशुमार एहसानात हैं हम पर, इस दुनिया पर तेरी बेशुमार करम नवाजियाँ हैं, लेकिन हम तेरा कहना ना मानकर, हम तेरे बताए हुए रास्ते पे ना चलकर अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। अगले शेर में शायर कह रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला तेरी मेहरबानी चाहिए, हमें कदम कदम पर तेरा करम चाहिए, तेरी मेहरबानी चाहिए। हम लोग भटके हुए हैं, हम लोग प्यासे हैं, हम लोग गुमराही में डूबे हुए हैं, तो अल्लाह ताला तेरी करम के बग़ैर, तेरी मेहरबानी के बग़ैर हम इस गुमराही में से नहीं निकल सकते, हम राह हदायत नहीं पा सकते। और आखिरी शेर में फिर शायर कह रहे हैं कि सबकी शहरक से तू रहता है करीब, कि अल्लाह तू तो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, और जो तुझसे नहीं मांगता वो तो इंतहाई बदनसीब है। यानी एक इंसान अल्लाह ताला की नेमतों को जानता है, उसके करम नवाजियों को जानता है, उसके रहम व करम को जानता है। अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है। अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। और अगर इंसान इन सारी बातों के जानने के बावजूद अगर अल्लाह ताला से नहीं मांगता, तो वो इंसान तो फिर नहायत ही बदनसीब हुआ ना। इसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ थोड़ा सा इसके हम लोग मुश्किल अल्फाज जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इस नज़म में जो हमने पढ़े हैं, परवरदिगार, परवरदिगार का मतलब होता है पालने वाला, यानी अल्लाह ताला। हया, इसका मतलब है ज़िंदगी। मोतरिफ, मानने वाला। इल्तिजा, दरख्वास्त। शहरक, वो रग जिसके कटने से मौत हो जाती है। खालिक, पैदा करने वाला।
بچوں آپ لوگوں نے جب یہ لکھنا ہے کاپی کے اوپر اپنی، تو اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا حروف تہجی کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے. آپ نے حروف تہجی بہت خوش خط لکھنے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اردو زبان کے کچھ اصول ہوتے ہیں. کچھ حروف جو ہے وہ لائن کے اوپر ہوتے ہیں، کچھ لائن کے نیچے ہوتے ہیں، کچھ کا معمولی حصہ لائن کے اوپر ہوتا ہے، بقیہ تمام لائن کے نیچے ہوتا ہے. یہی اصول اگر الفاظ لکھتے وقت ہم لوگ مد نظر رکھیں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری رائٹنگ خراب ہو. ہماری لکھائی تبھی خوبصورت رہے گی جب ہم ان اصولوں کو سامنے رکھیں گے. آپ نے بھی ان پہ دھیان دینا ہے، دھیان سے لکھنا ہے. اس کے علاوہ اسی دعا نظم کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ آپ کو نوٹس میں دے دیے گئے ہیں. آپ نے وہ لکھنے ہیں، نوٹس کے اوپر سے دیکھ کے خوش خط لکھنا ہے. اپنی کاپی کے اوپر مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں.